नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेधा। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं 78वें सेना दिवस के ऐतिहासिक आयोजन की ओर, जहां जयपुर शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति का साक्षी बना। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित भव्य शौर्य संध्या कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय सेना के अदम्य साहस, अटूट समर्पण और अप्रतिम बलिदान को नमन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना दिवस उन वीर जवानों को स्मरण करने का दिन है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उन्हीं के कारण आज भारत सुरक्षित, सशक्त और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरता और बलिदान की भूमि है। यहाँ के कण कण में शौर्य की गाथाएं समाई हैं। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पन्नाधाय, मीराबाई और भामाशाह जैसे महापुरुषों ने इस धरती को गौरव प्रदान किया। राजस्थान में सदैव भारत की सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि 15 जनवरी का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। वर्ष 1949 में जनरल KM करियप्पा ने पहले भारतीय सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। यह दिन औपनिवेशिक मानसिकता की मुक्ति, स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अभियान में भारत ने न केवल अपनी सैन्य शक्ति दिखाई बल्कि अपने राष्ट्रीय स्वभाव का भी परिचय दिया। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई सोच समझकर मानवीय मूल्यों के साथ की गई। ऑपरेशन सिंदूर को साहस और संतुलन के प्रतीक के रूप में याद रखा जाएगा। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि आतंकवादी सोच समाप्त होने तक भारत का यह संकल्प जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सेना का जीवन दर्शन सेवा परमो धर्म पर आधारित है। भारतीय सैनिक केवल योद्धा ही नहीं बल्कि दार्शनिक और कुशल प्रबंधक भी होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना विविधता में एकता का सजीव उदाहरण है। देश के कोने कोने से आए जवान अलग अलग भाषा, संस्कृति और परंपराओं के बावजूद एक लक्ष्य के लिए एकजुट होकर राष्ट्र की रक्षा करते हैं। रक्षा मंत्री ने सेना के आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में मजबूत सेना किसी भी देश के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना को दुनिया की सबसे सशक्त सेनाओं में शामिल करने की दिशा में लगातार कार्य हो रहा है। उन्होंने सेना में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के प्रयासों का भी उल्लेख किया। आर्मी में महिलाओं को परमानेंट कमीशन और NDA में बेटियों के प्रवेश को ऐतिहासिक कदम बताया। साथियों, मैं इस अवसर पर राजस्थान की धरा को भी नमन करता हूँ। यह वह धरती है यहाँ कड़ कड़ में वीरता की गाथाएं समाई हुई हैं। शौर्य, पराक्रम और त्याग की अमर कहानियों से यहाँ का इतिहास भरा पड़ा है। राजस्थान की धरती ने सदैव भारत की सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। इसे शक्ति और गरिमा प्रदान की है इस राजस्थान की धरती ने। यहाँ के वीरों ने भारत माता की सेवा में अपने जिस्म का रक्त बहाया है। महाराणा प्रताप की तलवार से लेकर राणा सांगा के शौर्य तक, पन्नाधाय के त्याग से लेकर मीराबाई की भक्ति तक और भामाशाह की संपत्ति तक इस भूमि ने हर क्षेत्र में अद्भुत पुरुषार्थ का परिचय दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान शौर्य, भक्ति और शक्ति की भूमि है। यहाँ का हर घर सेना के प्रति समर्पण से भरा है। राजस्थान के युवा देश सेवा को अपना सौभाग्य मानते हैं और बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की रक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आयोजित यह पहली आर्मी डे परेड है जो भारतीय सेना की जीत और संकल्प का उत्सव है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाए जाने की बात कही। उन्होंने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि वीरों के सम्मान में सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। राजस्थान
मां भारती के वीर सपूतों के लिए जाना जाता है। मुझे बताते हुए गर्व का अनुभव होता है कि राजस्थान की धरती मां भारती की रक्षा करने में सदा तत्पर रहती है और इस धरती का इतिहास इसका साक्षी है। देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान में है और यहाँ का हर घर सेना के प्रति समर्पण भाव से भरा हुआ है। राजस्थान के योद्धाओं ने सदियों से भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। बप्पा रावल से लेकर के महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, राणा कुंभा, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान जैसे महान योद्धाओं ने विदेशी आक्रांताकारियों को धूल चटाई है। शौर्य संध्या कार्यक्रम में भारतीय सेना की शौर्य गाथा, अत्याधुनिक सैन्य प्रदर्शन, पैरा मोटर, फ्लाई पास्ट, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और भव्य ड्रोन शो दर्शकों के लिए प्रमुख आकर्षण रहे। राष्ट्रगान की अद्भुत प्रस्तुति के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। जयपुर की धरती से एक बार फिर यह संदेश गया कि भारतीय सेना हमारी शान है, हमारा स्वाभिमान है और राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। सेना दिवस के इस ऐतिहासिक आयोजन पर लोगों ने राज्य सरकार की पहलों और आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। देखिए सुजस टीम की जनमानस से खास बातचीत। Just like very proud moment to be here as a Jaipurite. It like the on the Army Day 78th Army Day, and we are very proud to be here and part of this function. So looking forward to it. आर्मी डे परेड के जो जयपुर में आयोजित की जा रही है उसे देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जयपुर शहर में पहली बार आर्मी डे परेड ऑर्गेनाइज की जा रही है। इससे पहले देश के 3 अलग अलग शहरों में हो चुकी है और उससे पहले ये हमेशा दिल्ली में ही हुआ करती थी। बहुत ही खुशी का माहौल है, पहली बार परेड हो रही है, पहला एक्सपीरियंस है। इससे जो लेसन्स सीखे जाएंगे वो आगे वाले सालों के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत ही भारी तादाद में लोग आए हुए हैं। इसके अंदर भारतीय सेना और इसके अलावा हमारे जो आर्मी एविएशन है उसके हेलीकॉप्टर्स ये सब भाग ले रहे हैं और जयपुर शहर के लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। So we are really thrilled to be able to come to this parade, and the patriotic feeling has come to a very high level, and really thanks to the army to have chosen Jaipur this time. इसी के साथ स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद, नमस्कार।